जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब करेंगे गुरु जी का पाठ और गुरु जी के वचनों को फॉलो करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, जिसके लिए सत्संग को अंत तक और ध्यान से सुने और गुरु जी के हिंट्स को समझें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी पर, आंटी जी आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर गुरु जी की खूब मेहर बनी रहे। आप जो शुक्राना सेवा इतने प्यार से करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा ये शुक्राना आज शाम का है, जब मैंने चैनल पे भेजने के लिए सुबह आज एक शुक्राना शेयर किया था जो गुरु जी की रोज़ फ्रेगरेंस मिली। जब वो एक नेबर ने बहुत बदतमीज़ी से बात करी और जिससे आपको ना जो भी किया, तो मूड थोड़ा सा डाउन ही था बिकॉज़ ऐसे ही लगा रहता है। तो आज क्या होता है, आज हमें एक सत्संग में जाना था आंटी जी के। तो मैं ब्लैक सूट पहन के गई थी और मैं सोच रही थी कौन से ब्रेसलेट्स पहनूँ, मेरे हाथ तो भर जाएंगे। तो मैंने जो ब्रेसलेट पहना था ब्लैक एंड वाइट वाले दो, वो ऑलरेडी मैचिंग ही थे। तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से गुरुजी के स्वरूप के आगे मेरे ब्रेसलेट्स होते हैं, तो मैंने वहाँ से एक ब्रेसलेट उठाया। अब मेरा एक पहले मैंने पहना, फिर उसके बाद दूसरा एक और पहना, फिर मैंने एक पहना था जो उतार दिया और जो दूसरा था उसको रहने दिया। उसके बाद हम चलते हैं सत्संग के लिए। तो वहाँ पर जब पहुँच जाते हैं तो कितना मैं सोचती थी जैसे एक जगह से सेवादार बनने के लिए मौका आया है, लेकिन काफ़ी बड़ी जगह और अभी मैं कुछ पता नहीं अंदर से क्यों नहीं आ रहा था कि अपना नाम दे देती हूँ। ये भी शायद गुरुजी की कोई मर्ज़ी है कि अभी नहीं देना है, तो मैंने नहीं दिया। फिर मैंने कहा गुरुजी देख लेंगे जब जो होगा। तो पे जब गई तो आंटी ने मुझे जाते ही बोला तुम ये चाय के पास खड़ी हो जाओ, उबाल आएगा तो बंद कर देना। तो मैंने कहा जय गुरुजी, आपने मुझे चाय बनानी नहीं, सर्व नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पे फिर भी थोड़ी देर खड़ा करवा दिया कि इसको देखना, उबाला है तो बंद कर देना, और मुझे ये चाय वाली देखने की सेवा मिली। उसके बाद उसी समय क्या हुआ था, जब आरती ख़त्म हो गई थी तो आंटी मुझे देखते हैं, मुझे कहते हैं इधर आओ, आप सबको आरती दे दो और ये टॉफ़ी भी दे देना। तो मैंने कहा मैं, कहती हाँ तुम। तो मैंने पहले एक आंटी को आरती की थाली आगे करी, उन्होंने आरती ली तो मैंने एक टॉफ़ी दे दी। तो आंटी जिनका सत्संग था उन्होंने कहा एक नहीं दो टॉफ़ी देना। उन आंटी को एक ही मिली, तब तक वो जा चुके थे। तो सबको आरती दी, सबको दो टॉफ़ी मिली। फिर आंटी ने कहा वो आरती अब उठा के यहाँ पे रख देना और तुम भी ले लेना। तो जब मैंने आरती ली उसके बाद थाली में दो टॉफ़ी मेरे लिए भी पड़ी हुई थी, मतलब ख़त्म। उसके बाद खाली हो गई थी वो थाली, सिर्फ दो लास्ट की बची जो मेरे हाथ में आई, और वो भी तब जब पहली एक टॉफ़ी किसी को एक गई। ये पूरा ऐसे गुरुजी ने रचा। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब दो सेवा करने को मिल गई, शुक्राना मालिक का। आरती वाली तो एक्चुअली में सेवा ही हो गई, और चाय वाली पे तो खाली खड़ा करने को बोला था, वो भी सेवा थी, बट स्टिल आरती वाली में एक्चुअली करना पड़ा, जाके सबको आरती देना। तो बहुत अच्छा लगा, शुक्राना मालिक का। उसके बाद स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब हम बैठ गए थे, गुरुजी के दर्शन कर लिए, अभी कोई आया नहीं था, खाली खाली था, तो घर में था। और फिर मैं ऐसे गुरुजी को निहार रही थी, निहारते निहारते मैंने कहा आज गुरुजी क्या मैजिक करोगे। फिर मैंने कहा अरे गुरुजी थर्सडे है, मैजिक तो आप करते हो थर्सडे को, और आपने तो आज जो एक किसी ने बदतमीज़ी मेरे साथ करी, आपने इतनी रोज़ की फ्रेगरेंस दी मुझे, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी मुझे ये सौभाग्य मिलेगा रोज़ फ्रेगरेंस वाला। तो मैंने कहा नहीं आज का तो मैजिक हो गया, आज का तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो गई, आपने इतना प्यार दिया, ठीक है। और ये सेवा भी करने को मिल गई थी। फिर तो खैर ये तो सेवा बाद में हुई थी, पर मैंने कहा आज आपने ऑलरेडी मुझे घर पे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी थी, हाथों हाथ उठा के रखा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही करते करते अचानक से मैंने देखा, मैंने जो जैकेट पहनी थी उसकी स्लीव्स ऊपर करी, तो मेरा नज़र गई ब्रेसलेट पर जो मैं पहन कर आई थी। क्यों मैंने वो रंग का पहना मुझे नहीं पता। फिर मैंने देखा आंटी ने तो ग्रीन थीम रखी है, गुरुजी का चोला भी ग्रीन है, आंटी अंकल ने कपड़े भी ग्रीन वाले पहने। तो मैंने देखा गुरुजी का चोला और मेरे आंसू निकले। शुक्राना मालिक का, जिन्होंने मेरे तार घर से ही जोड़ लिए थे, क्योंकि इस बार मैं अकेली गई थी सत्संग में, थोड़ी घबराहट भी हो रही थी मुझे, इस जगह पे मैं कभी गई नहीं, और ऐसी ऐसी जगह ये है ना, थोड़ा अकेले शाम को आने में घबराहट होती है और रास्ते भी नहीं पता होते वहाँ के। तो मम्मी नहीं गए थे इस बार,
और गुरुजी ने पहले ही संकेत दे दिया था साथ में चलना। वो तो अंग संग ही है बट फिर भी आपको बताते हैं ना प्रैक्टिकली करके। तो मैंने देखा जो मेरा ब्रेसलेट था वो ग्रीन कलर का। मैंने ये क्यों आज पहना मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका एक हल्का सा मोती भी निकला हुआ है, पर मेरे मन में नहीं आता कि ये खंडित है या नहीं पहनना है। ये जैसी ब्लेसिंग मुझे मिली थी थोड़ी देर बाद देखा इसका छोटा सा वो राइनस्टोन जो होता है वो टूटा हुआ था। पर मैं कहा गुरुजी इतना प्यारा है, मैं नहीं इसको हटा रही। तो अभी गुरुजी अलाउ कर रहे हैं पहनना। तो मैंने जब वो देखा तो गुरुजी का जो स्वरूप है जिसमें 3 फेस होते हैं, एक सामने गुरुजी देख रहे होते हैं और साइड में 2 होते हैं, वो उसके नीचे जो गद्दी पे जो चोला था वो हरे रंग का, उस गद्दी और गुरुजी के स्वरूप के बीच में एक माला थी सफ़ेद रंग की जिस पे छोटा सा मीडियम साइज़ का लॉकेट था गुरुजी का। और मैंने अपना ब्रेसलेट देखा, मेरे ब्रेसलेट में सेम स्वरूप और ग्रीन और वाइट मोती की ब्रेसलेट वाली लड़ी। शुक्राना शुक्राना मालिक का, इतना प्यार आया और रोना भी आया। फिर मैंने मन में कहा गुरुजी सबके सामने रोना नहीं है, मैं अच्छी नहीं लगती रोते हुए। और थोड़ी देर बाद मेरे आंसू गायब। मतलब मैं रोना भी अगर चाहूँ तो मैं नहीं रो सकती क्योंकि गुरुजी ने रोने ही नहीं दिया। उसके बाद ऐसे ऐसे हुआ। और ये वही आंटी थी जिनका मैंने सत्संग एक बार शेयर किया था जब हम बड़े मंदिर गए थे। हमें थाली खाने को मिली थी, 6 लोग थे, तो पहली सेवादार ने बोल दिया था आप चारों एक साथ खाएंगे और आप दोनों को अलग खिलाना है। और इन्होंने मुझे बस में गेंदे के जो फूल थे जो गुरुजी के स्वरूप के पास बैठे एक अंकल ने इकट्ठे करे थे तो हमें खिलाए थे। तो आंटी ने मेरे को खिला दिया एक छोटा सा जो गेंदे की कली होती है, तो मैंने खा ली। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि तुम ये लो, आगे हाथ करा उन्होंने, तो कह रही तुमको तो मैं दे चुकी हूँ। तो मैंने कहा आंटी गुरुजी चाहते होंगे आप 2 दे दो। तो इन आंटी के साथ मेरी कहानी जुड़ी थी और इन्हीं का सत्संग था। और वहाँ पे जब हम लंगर प्रसाद खा रहे थे ना, तो हम लोग ने सोचा ये ऐसे ऐसे ख़त्म कर लेते हैं, आधा तुम खा लो। तो मैं ना आलू की जो सब्ज़ी थी चटपटी सी प्याज वाली आलू की सब्ज़ी वो खूब खाती जा रही थी। आंटी कड़ी खा रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ क्यों नहीं पता नहीं, पर मेरे मन में आ रहा था चलो यही आलू ही फिनिश करते हैं, कड़ी आंटी खा रही हैं, थोड़ी सी कड़ी मिल गई थी खाने को। तो आज जो आंटी ने लंगर प्रसाद बनाया था उसमें इतनी टेस्टी कड़ी जो मैंने आंटी के साथ खाई थी। शुक्राना मालिक का। ऐसे आपको याद दिलाते रहते हैं कि देखो किसके साथ कहाँ क्या हुआ था और कैसे तो मैं भी जोड़ रहा हूँ। उसके बाद जब लंगर प्रसाद हो गया तो केक कटिंग की बात आई। तो जब केक कट हो गया था तो आंटी केक बांट रही थी, कोई और आंटी थी वो थोड़ा थोड़ा केक सबको दे रही थी। तो मैंने मन में कहा गुरुजी बड़ा प्यारा केक लग रहा है, मेरे को थोड़ा बड़ा पीस दे दो ना। आज तो संगत भी बहुत कम है, मतलब पर्सनल था ना, जैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मेरे मन में था थोड़ा सा बड़ा पीस दे दीजिए गुरुजी। तो आंटी ने मेरे को क्रीम दी। तो मैंने कहा बड़ा पीस मांग रही थी, मेरे को क्रीम मिल गई। मैं कहा चलो जय गुरु जी। उसके बाद मैं जाने के टाइम पे माथा टेक के जाना था, तो मैं माथा टेकने जा रही थी, वही आंटी आगे खड़ी हुई थी, उनके हाथ में वो केक का पीस था, छोटा ही था लेकिन केक था। इस बार क्रीम इतनी नहीं थी, पता नहीं क्रीम ज़्यादा थी कि नहीं, लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि वो आंटी कहते अच्छा आपको तो मिल गया। तो मैंने हाथ आगे बढ़ा ही रखा था, तो उन्होंने कहा लो ले लो। मैं कहा जय गुरु जी चाहते होंगे। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद क्या होता है, आज सुबह गुरु जी ने कितनी रोज़ की फ्रेगरेंस दी जब मेरा मन बहुत उदास था और मुझे लगा क्या दुनिया के ऐसे लोग हैं, लड़ते ही रहते हैं हर छोटी बात पे। बहुत ही उदास था, पर मैं डर भी नहीं रही थी और उदास भी नहीं थी और पता नहीं क्या था, लेकिन ऐसी सोच भी रही थी। उदास तो थी पर ये उदास भी हो रही थी कि मैं उतनी उदास नहीं हो रही जितना होती हूँ, जैसे इमोशनली कनेक्टेड हो जाती हूँ। तो यही सब चल रहा था। तो फिर जब लास्ट में सब लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे तो सबने क्लैपिंग करी, आंटी लोग को विश किया, हैप्पी एनिवर्सरी बोला। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर द इनविटेशन, आपके बिना तो सत्संग में कोई नहीं आ सकता और लंगर प्रसाद मिलता है, हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। ऐसी बहुत खुश हो रही थी, मैं निहार भी रही थी। फिर मैंने मन में कहा गुरुजी आंटी अंकल को खूब ब्लेस करिए, अरदास करते हैं सब लोग खुश रहें हमेशा। बस ऐसे ही बोला है, इतनी रोज़ की फ्रेग्रेंस का झोंका आया। आई वाज लाइक गुरुजी, कहीं यकीन ही नहीं होता। तो बगल में आंटी थे, मैंने कहा आंटी आपको रोज़ फ्रेग्रेंस आई? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर कहते हैं गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। मैं कहा हाँ जी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ये बता रहे थे कि अब जो आप जा रही हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज गुरुजी ने ना, मतलब शुक्राना करते मालिक का। मुझे ऐसे लगता है मैं
मुझे सब कुछ मिल गया ज़िंदगी का। बाकी तो हमको जो ज़िंदगी चलानी है, काटनी है, जो काम करना है वो होते रहेंगे, मुश्किलें आएंगी उनको पार करते रहेंगे। पर गुरुजी ने हाथ थामा हुआ है। अरदास करते हैं गुरुजी उस हर बच्चे का हाथ थाम ले जो अकेले हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी संगत बढ़ती जाए गुरुजी की, और गुरुजी पे खूब विश्वास करें, प्यार करें। बस ये ना सोचें कि हमें सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पीने जाना है, लंगर खाना है, बीमारियाँ ठीक कर लेनी है, मतलब से नहीं। बस उनको प्यार करें, बहुत करें कि मालिक इतना कुछ देते हैं। वो तो आप अगर उनका माथा टेक आए ना तो वैसे ही गुरुजी ब्लेस कर देंगे, चाहे आप दिल से मानो या खाली अपने मतलब के लिए मानो। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं सबसे। आज का दिन गुरुजी ने मेरे को हाथों हाथ रखा, रोज़ फ्रेगरेंस से मुझे इतना प्यार दिया, बताया कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करूँगा, मेरा पहरा है तुम्हारे साथ। तो मैं किसी की धमकी से डरने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शुक्राना करते हैं मालिक का और अरदास करते हैं सर्वदा भला हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी महाशिव जी।